Hello guys, I hope you all are good and doing great in your life. Let's start our today's current affairs session. देखते हैं फटाफट आज न्यूज़ कौन सी इम्पोर्टेंट है। पहले क्वेश्चन पूछ रहा है कि भाई कौन सा इंडियन प्लेयर है इनमें से ऐसा जिसने अभी ब्रॉन्ज मेडल जीता है, किस में? शॉट गन वर्ल्ड कप में। ठीक है, तो ये है पहला, इसमें पेयर बिल्कुल सही है, कैनन चेन्नई और सवेरा हैरिस। इन लोगों ने जीता है ब्रॉन्ज। टर्की को हराया इनने पहले। ठीक है, टर्की को हराया 34-33 के उससे। ठीक है, उसके बाद में अगर तुम देखोगे तो पोलैंड और चाइना जो हैं वो गोल्ड मेडल के लिए लड़ेंगे और बाद बाकी इंडिया 4th पोजीशन पर है। अगर तुमसे पॉइंट पूछे जाएँ इन दोनों प्लेयर्स में से किसका कितना कितना पॉइंट था, तो हैरिस स्कोर की 72 और चेन्नई स्कोर की 70। ठीक है, बाद बाकी जो इंडियन प्लेयर्स थे वो कोई भी मेडल नहीं ले पाए। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे रिप्रेजेंट करने गए थे मिराज अहमद खान, जो कि 2 बार खुद ओलंपिक में इंक्लूड रहे हैं। फिर एशियन गेम में सिल्वर मेडलिस्ट जो राजेश्वरी कुमारी थी वो गई थी। तो इन दोनों को ही कोई मेडल नहीं मिला। तो इन केस ऑप्शन में अगर ये 2 नाम दिखाई देते हैं और तुम करंट अफेयर पढ़ते रहते तुमको लगेगा कि ये लोग विनर होंगे, तो नहीं है। ठीक है, तो एकदम दिमाग में क्लैरिटी रख के टिक मारना है कैनन चेन्नई पे और सवेरा हैरिस पे। ठीक है, उसके बाद बढ़ते हैं। उसके बाद नालसा जो है, ठीक है, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी, इसका भी एग्जीक्यूटिव चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं। तो किसको किया गया है? एक तो गवाई जी थे सीनियर मोस्ट, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अब सीजीआई बन गए हैं। उसके बाद सेकंड मोस्ट सीनियर जो है उसको नालसा का हमेशा चेयरमैन बनाया जाता है, क्योंकि आगे चल के वही फिर सक्सीड करता है इन मोस्ट ऑफ द केसेस एज अ सीजीआई। ठीक है, तो इसका सीधा सीधा जो तुम्हारा आंसर है वो होगा तुम्हारा जस्टिस सूर्यकांत। ठीक है, जस्टिस सूर्यकांत को तुम्हारा एग्जीक्यूटिव चेयरमैन नालसा का अपॉइंट कर दिए हैं। नालसा खुद जब वर्क करना शुरू की तो वो 1995 में की थी, लेकिन ये आई कैसे, इस्टेब्लिश कैसे हुई? तो तुमने एक एक्ट पढ़ा होगा, ठीक है, लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987, उसके अंडर ही नालसा को इस्टेब्लिश किया था, जो कि काम करना शुरू कब से की? 9 नवंबर 1995 से। ठीक है, और आगे चल के यही जो है सूर्यकांत, जस्टिस सूर्यकांत, वो रिप्लेस करेंगे बीआर गवाई जी को। ठीक है, आगे देखते हैं। अगले में बोल रहा है कि सरित माहेश्वरी वॉज अपॉइंटेड एज न्यू चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सीईओ एंड डिजिग्नेटेड की मैनेजरियल पर्सनल केएमपी ऑफ विच एंटिटी। ठीक है, तो वो तुम्हारे एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के लिए इनको अपॉइंट किए हैं। ठीक है, राजीव गुप्ता को रिप्लेस करके आ रहे हैं, तो इन इट में पॉसिबल ये पूछ लिया जाएगा किसको सक्सीड किया है। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन पूछ रहा है कि वॉज अपॉइंटेड एज न्यू चेयर ऑफ कोऑर्डिनेशन कमीशन फॉर ब्रिस्बेन 2032 ओलंपिक गेम्स। ठीक है, किसको बना रहे हैं? मकेला को। ठीक है, अब मकेला रिप्लेस किसको करके आ रही हैं? क्रिस्टी को। ठीक है, 2032 में जो ओलंपिक गेम होंगे ब्रिस्बेन वाले, उनके लिए इनको चेयर अपॉइंट किया गया है। आगे वर्ल्ड फूड प्राइज, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वर्ल्ड फूड प्राइज इसलिए इंपॉर्टेंट है कि पहली बात तो ये ग्रीन रिवॉल्यूशन से रिलेटेड है। ठीक है, नॉर्मन बोरलॉग जो थे फादर ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन, जिनको 1970 में नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, इस इंसान ने ही ये अवार्ड शुरू कराया था 1986 के समथिंग में, आई गेस। ठीक है, तो ये जीता किसने है? मरियान गेला हंजीगेरा ने जीता है इसे। ठीक है, ये 10th वुमेन है
तो इट में पॉसिबल क्वेश्चन तुमको टर्न करके पूछ ले कि 10th वुमेन कौन है जिसने फूड ये अपना जीता वर्ल्ड फूड प्राइज, या फिर स्टैटिक तरीके से अगर उसको पूछना होगा तो फर्स्ट वुमेन पूछ लेगा, ठीक है, कि फर्स्ट वुमेन कौन सी थी। इंडिया में अगर तुम देखोगे तो 1987 में फर्स्ट टाइम वर्ल्ड फूड प्राइज किसने जीता था, MS स्वामीनाथन ने, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक, जो भी जीतता है उसको इतना प्राइज मिलता है। आगे बढ़ते हैं, अगले पूछ रहा है कि किस मिनिस्ट्री ने प्रोहिबिट किया है अभी जितने तुम्हारे ये होते हैं पेस्टिसाइड्स वगैरह ये सारी चीज़ें, एक्वा सेक्टर जो भी है, मतलब ओशियन में तुम डाल देते तो उससे क्या होता है, जो फिशेस होती हैं ये सब मर जाती हैं, ठीक है, जो और स्पीसीज़ हैं ओशियन स्पीसीज उनको हार्म होता है, तो इसके लिए प्रोहिबिट किसने किया है, ठीक। तो इट में पॉसिबल, यहाँ पे तुम लोग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो सकते हो कि एनवायरनमेंट वाले भी ये काम कर सकते हैं, फिशरीज़ वाले भी ये काम कर सकते हैं, एग्रीकल्चर फार्मर वाले भी काम कर सकते हैं, हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर वाले भी काम कर सकते हैं, लेकिन नहीं किया किसने, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने किया है, ठीक है। तो एकदम तुमको ऑड लगेगा लेकिन यही है आंसर, ठीक है। और किस एक्ट के अंडर किया है इनने, तो एक्सपोर्ट एंड इंसेप्शन जो एक्ट है 1963 का, ठीक है, क्वालिटी कंट्रोल एंड इंस्पेक्शन जो एक्ट है तुम्हारा 1963 का, उसके अंडर ये पूरा किया है इनने। तो इंस्पेक्ट तो करेंगे ही वो सारी चीज़ें कंट्रोल करने के लिए, तो वही एक्ट अगर तुम थोड़ा दिमाग लगा लोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको। तो हो सकता है कि एक्ट वगैरह भी ऐसे एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं कभी कभी, किस एक्ट के अंडर में प्रोहिबिशन किया गया है। आगे पूछ रहा है कि किसको डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट, कौन है इसका अभी डायरेक्टर, हु इज डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशियन टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो ये तुम्हारा बालाजी रामकृष्णन है, और ये क्वेश्चन इसलिए बना है क्योंकि अभी हमने चंद्रयान देख लिया, ये सारे देख लिए, तब तो समुद्रयान है। डीप ओशियन में रिसर्च करने की हम बात कर रहे हैं कि इट में पॉसिबल बहुत सारी मेडिसिन्स जैसी चीज़ें भी ओशियन में है जिनको हमको डिस्कवर कर लेना चाहिए, जो कि बहुत हेल्पफुल हो सकती है कि डिसीज़ क्योर वगैरह में, ठीक है। हमको बहुत सारी नई चीज़ें मिल सकती हैं, ठीक है, खदानें वगैरह भी होती हैं, ये सारी चीज़ें। हमको कहीं पेट्रोलियम का ही कोई रिसोर्स मिल गया डीप ओशियन में रिसर्च करते करते या डिगिंग करते करते, तो उन सारी चीज़ों के लिए ये जो NIOT वाले लोग हैं, इन लोगों ने ये नया अपना एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि 2026 के एंड तक हम ये प्रोजेक्ट लॉन्च कर देंगे, ठीक है। तो बालाजी रामकृष्णन जो है उन्होंने ये अनाउंस किया है इंडियाज़ फर्स्ट डीप ओशियन मिशन, जिसका नाम है समुद्रयान, ठीक है। 6000 मीटर तक जाने की बात कर रहे हैं, और जो व्हीकल है उसका नाम क्या है, मत्स्य, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन तुमसे बन सकता है कि समुद्रयान जो नया प्रोजेक्ट या तो कौन एंटिटी लॉन्च कर रही है, ठीक है, या तो ये सीधे सीधे आ जाएगा NIOS के बारे में, या तुमसे ये पूछ लेंगे कि जो NIOS लॉन्च कर रही है उस व्हीकल का नाम क्या है, तो मत्स्य है। कितने अंदर तक डिगिंग करने की बात चल रही है, तो वो 6000 मीटर तक की बात कर रहे हैं लोग, ठीक है। इस तरह से डिफरेंट तरीके से तुमसे ये पूछा जा सकता है। आगे मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान यूपी में लॉन्च किया गया है। 8 डिस्ट्रिक्ट पकड़े हैं, सारे डिस्ट्रिक्ट अगर तुम देखोगे तो समझ में आ जाएगा तुमको, वो वाले डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पर सच में ज़्यादातर इन इफेक्टिव तरीके से काम चल रहा है पोषण को लेकर, ठीक है। तो वहाँ पे 8 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको पकड़ा गया है, और 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को इसमें कवर कर रहे हैं बिटवीन एज 3 से 6 साल, ठीक है। 11,13,783 बच्चों को कवर करेंगे। कहाँ पे, चित्रकूट, फतेहपुर, बहराइच, श्रावस्ती, बलरामपुर, सिद्धार्थनगर, चंदौली और सोनभद्र, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन उनको थोड़ा सा टफ बनाना होगा तो डिस्ट्रिक्ट के नाम भी पूछ सकते हैं कि इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट है या कौन सा डिस्ट्रिक्ट नहीं है, तो डिस्ट्रिक्ट याद रखना ज़रूरी है। फिर पर डे कितना वर्क कर रहे हैं, 44। इससे टोटल ओवरऑल कितना बैठेगा बजट, 254.83 करोड़, ठीक है।
जिसमें ये टारगेट रख रहे हैं कि 400 कैलोरी हम देंगे और 15 to 20 ग्राम प्रोटीन प्रोवाइड कराएंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडेज करंट अफेयर सेशन। इस तरह से आप हमारे साथ करंट अफेयर के इन सेशंस में बने रहिए, अपने एग्जाम की तैयारी को एनहांस करिए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी एंड हेल्दी।